नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे फाइनेंशियल ज्ञान चैनल पर आप सभी व्यूअर्स और श्रोताओं का दिवाली और इस त्योहार के उपलक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। हमने ये वीडियो बेसिकली उन व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है जो अपने फाइनेंशियल जर्नी का स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उनकी फाइनेंशियल जर्नी एंड पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड एंड गोल बेस्ड हो सके। यूं तो आपने मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा और खरीदा भी होगा, जैसे कि बॉन्ड्स, इक्विटीज, एफडीज, एलआईसी पॉलिसीज। पर आज हम उन 3 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो आज के इस युग में बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है। दोस्तों, 1974 में बॉलीवुड में एक सुपरस्टार मनोज कुमार की फिल्म आई थी जिसका शीर्षक था रोटी, कपड़ा और मकान। मैं कई दिनों से इस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पर से पर्दा उठाने के लिए आतुर था। दोस्तों, 50 के दशक से लेकर सन 2000 के दशक तक हमारे देशवासियों की प्रायोरिटीज अलग थी। पहले लोग अगर थोड़ा बहुत कमाने लगते थे तो रोटी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 प्लेस पे रहती थी, फिर नए कपड़े, और उसके बाद अगर कुछ बचता था तो आदमी एक पक्का मकान बनाने के बारे में सोचता था। बट विथ इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन एंड विथ इंक्रीज्ड शहरीकरण हमारी प्रायोरिटीज चेंज हुई। हमें पश्चिमी संस्कृति की हवा लगने लगी। द इकोनॉमी स्टार्टेड टू बी मोर ओपन टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर एंड पीपल हैड अ बिग चेंज इन देयर माइंडसेट। And with the onset of liberalization, privatization and globalization, the meaning of roti, kapda and makan changed. In the new financial context, the definition of roti, kapda or makan relates to 3 financial products, namely term plan, health plan and SIPs. Yes friends, 50% of Indian population is youth. It is my dream that the youth which is earning so handsomely should be guided properly to achieve their long and short term financial dreams. And to achieve these financial goals, each and every earning member of the society should have these 3 basic financial products in their portfolio. Friends, in my style of investing, I try to keep protection and investment separately, and this is where term plan comes in as the number 1 financial product in today's world. Friends, a term plan is a pure risk premium. It covers the risk of death, so it means one has to die to take the claim of a term plan. This plan has no maturity value. Our countrymen are sadly obsessed with the concept of maturity value, पर अफसोस इस प्लान में कोई मैच्योरिटी नहीं होती, but on the contrary a very big sum assured is covered in lieu of a very small premium. दोस्तों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर आप अपने परिवार और उनके भविष्य के बारे में चिंतित हैं तो अपने लिए एक टर्म प्लान अपनी हैसियत, अपने ITR और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए जरूर लें, क्योंकि अगर आपकी असमय मृत्यु हो जाएगी तो ये टर्म प्लान ही है जो कि आपके परिवार की सुरक्षा करेगा। दूसरी स्थान पर एक और प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है जिसका के नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज बाजार में 32 कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रही हैं और लास्ट 2 इयर्स में कोविड ने इस प्रोडक्ट के विशेषताओं को और भी उजागर कर दिया है। दोस्तों, यूं तो आज मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बट इसका थंब रूल बोलता है कि किसी भी डिजीज के लिए अगर आप 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होते हैं तो इस पॉलिसी का क्लेम ट्रिगर कर जाता है। फ्रेंड्स, सपोज आपने बहुत मेहनत करके 25-50 लाख रुपए अर्जित कर लिए, पर इसी समय
अगर आपके पास कोई हेल्थ प्लान नहीं है और आपके परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसका बोझ सीधे सीधी आपके उस कॉर्पस, उस पूंजी पर आता है। मैं अपने एक दोस्त का उदाहरण देना चाहूँगा जिसके की कपड़े की दुकान थी। दुर्भाग्यवश उनके पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हो गया और छोटे बड़े अस्पताल, दवाइयाँ, जांच को लेकर उनका 15 लाख रुपया खर्च हो गया। पर अफसोस और पैसों के अभाव में वो अपने पिताजी की जान नहीं बचा सका। इतना ही नहीं, उस 15 लाख रुपए में उसके दुकान का वर्किंग कैपिटल पूरी तरह से खर्च हो गया। यहाँ ही नहीं, उनकी वाइफ और उनकी मदर का गहना भी गिरवी हो गया। और इतना ही नहीं, उसे मार्केट से ब्याज में पैसे भी लेने पड़ गए। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरी गुजारिश है कि आज मार्केट में बहुत से सस्ते हेल्थ प्लान्स आ गए हैं। कम से कम एक हेल्थ प्लान लेकर अपने कॉर्पस को सुरक्षित कर लीजिए। दोस्तों, तीसरा और सबसे यूनिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में म्यूचुअल फंड के 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं और इंडिया का SIP बेस अब 15,000 करोड़ का हो चुका है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है हर महीने SIPs के मार्फत 15,000 करोड़ कैपिटल मार्केट में पंप हो रहा है और ये बेस जितना बड़ा होगा, हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग होगी, हमारी कमाई उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs एक इकलौता एक प्रोडक्ट है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है और क्लाइंट के पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करता है। SIPs are predominantly an equity product and equity as an asset class is highly misunderstood in our country, but it is the most important constituent of the asset allocation module. दोस्तों, SIPs especially are one of the best financial products return wise. हम 1,000 रुपये प्रति माह से शुरू करते हुए अपनी कंफर्ट एंड टारगेट को देखते हुए SIPs का अमाउंट तय कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को इस SIPs के जरिए पूरा कर सकते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कब हम SIPs के थ्रू एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 5,000 रुपये प्रति माह की SIP 17 से 18% रिटर्न पे 20 साल पे 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस खड़ा करती है। दोस्तों, आज मैंने जो ये 3 फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्कस किए हैं, ये तीनों आज के मॉडर्न जमाने के हिट प्रोडक्ट है और आई हैव अ ड्रीम कि ये तीनों सारे नौजवानों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज में प्रेजेंट होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये तीनों प्रोडक्ट्स हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं, बहुत गोल बेस्ड बनाते हैं एंड एट द सेम टाइम इट टेक्स केयर इक्वली ऑफ द प्रोटेक्शन साइड as well as the investment side of our portfolio. Thank you friends.